इमरान खान साहब का अपना स्टेटमेंट है जो अब आ गया है तफसील के साथ। इमरान खान साहब के केसेस कहां पहुंच रहे हैं, किस तरह उनकी क़यादत जो है वो अब इकट्ठी होना शुरू हो गई और अदालत में क्या होने जा रहा है। बड़े बड़े इंसिडेंट दहशतगर्दी के पाकिस्तान में लगातार हो रहे हैं, जैसे जैसे एजेंसियां सियासत के अंदर मुदाखलत कर रही हैं। परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में एजेंसियों का बेड़ा ही गर्क कर दिया था, सबको लगा दिया था सियासत के ऊपर। तो उसके बाद देखें ना दहशतगर्दी की वेव कैसे पाकिस्तान में आई। वो कंट्रोल करते 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 पीपल्स पार्टी का दौर आ गया, नवाज शरीफ का दौर आ गया, इमरान खान का दौर आ गया। वो जैसे ही तकरीबन कंट्रोल होने के करीब आई, सब अदवार ने मिलकर कंट्रोल किया, तो फिर जो एजेंसियां वो सियासत में आ गई। जैसे ही एजेंसियां दोबारा सियासत में आई, दहशतगर्दी फिर बढ़ना शुरू हो गई 2022 के बाद से लेकर अब तक। तो ये अपना असल काम की तरफ फोकस करना पड़ेगा, दूसरों के काम में मुदाखलत बंद करना पड़ेगा, तो ये अपना काम बहुत बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो मुकम्मल स्टेटमेंट आया वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूं। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट जो उनके एक्स अकाउंट से पोस्ट हुआ, उसमें वो ये कहते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों को बहैसियत कौम चौकस और मुत्तहिद रहने की अशद जरूरत है। इन हालात में मुल्क कौम को इत्तेहाद और यगानगत की जरूरत है। इस इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी है कि अवाम की आवाज को सुना जाए। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की खातिर आइन और कानून की बहाली, अदलिया की आजादी और जुल्म के खात्मे के लिए जिसके पास इख्तियार है, इससे बात करने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने लिए किसी डील या आसाइश की जरूरत नहीं है। नून लीग कठपुतली हुकूमत से किसी भी किस्म की गुफ्तगू या मुज़ाकरात बेफायदा है। इस हुकूमत का झूठे इक्तदार से चिमटे रहने के सिवा कोई मकसद नहीं है। इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। ये वो हुकूमत है जिसने पाकिस्तान की इखलाकी इकदार और आईनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान का जो तहजीबी और इखलाकी ढांचा थोड़ा बहुत कायम था, वो इन लोगों ने पिछले 2 साल में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। चोर होना या डाकू होना इस वक्त इक्तदार की अलामत बन चुका है। आज के हालात ऐसे हैं कि अगर आप अमर बिल मारूफ पर यकीन रखते हैं, अगर आप नेकी और सच्चाई का रास्ता दिखलाते हैं, तो आप जुर्म के मुर्तकिब समझे जाते हैं। आज के पाकिस्तान में जिनको एनआरओ मिलता है वही सबसे बड़े ओहदों पर बराजमान होते हैं। जो चोरों के साथ खड़े हैं उन्हें माफी मिल जाती है, लेकिन जो सच के साथ डट कर खड़े हैं वो जेल में डाले जाते हैं। जब अवाम 9 मई को जुल्म के खिलाफ सड़कों पर पुरअमन एहतजाज के लिए निकली तो उनके साथ क्या सलूक किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास दोनों एक ही गाड़ी में सवार थी, लेकिन इनमें से एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो आज बाहर है, और जो सच के साथ डट कर खड़ी रही वो आज भी जेल में है। शाह महमूद कुरैशी पर भी शदीद दबाव था कि वो साइफर केस में मेरे खिलाफ बयान दें, लेकिन जब उन्होंने सच का साथ दिया तो वो आज इस केस से बरी होने के बावजूद भी जेल में है। अगर वो झूठ के साथ होते तो आजाद घूम रहे होते। इलेक्शन की लूट पर खड़ी फार्म 47 हुकूमत के बुलंदोबांग खोखले दावों के बावजूद पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। मुल्क में सरमायाकारी ना होने की बराबर है। नौजवानों के लिए नौकरियों का हुसूल नामुमकिन है। मईशत की बदहाली दरअसल मुल्क में आइन और कानून के निजाम की तबाही का नतीजा है। झूठ और फरेब पर मबनी ये निजाम आजाद अदलिया का सामना नहीं कर सकता। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में अवाम के वोट को लूटने के बाद मुसलसल अदालती निजाम पर एक हमला जारी है। 26वीं आईनी तरमीम इसी हमले की एक कड़ी है, जिसे आजम तारड़ और एहसन भून ने नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया है। इसका मकसद था कि एक कादी फाइज की जगह कई कादी फाइज पैदा करो, हर कोर्ट में एक कादी फाइज बैठाओ और पूरा इंसाफ का निजाम दफन कर दो। देखिए, कादी फाइज जो है वो अब एक सिंबल बन गया अदालत के अंदर नाइंसाफी और जुल्म और जबर का। वो अदालत के अंदर नाइंसाफी का सिंबल बन गया कादी फाइज ईसा। आज के बाद जब भी कोई जज गलत करेगा तो लोग कहेंगे ये तो कादी फाइज बन रहा है। इमरान खान साहब ने भी यही बात की। इक्तदार पर काबिज ना समझ लोग झूठे निजाम को बचाने के लिए मुल्क के हर इलाके में पाकिस्तानियों पर जुल्म कर रहे हैं। चादर और चार दीवारी को पामाल कर दिया गया है। सियासी मुखालिफिन बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की अगवाकारी और उन पर तशद्दुद रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, कुफर का निजाम चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान में राइज जुल्म, जबर और नाइंसाफी का निजाम भी इंशाअल्लाह ज्यादा देर नहीं चलेगा। मुल्क इस वक्त इंसानी हकूक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। मेरे साथ जेल में गैर इंसानी सलूक मुसलसल जारी है। मेरे बच्चों से कई बार मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी किताबें तक नहीं पहुंचने दी जाती और ना ही मेरे जाती मुआलिज तक मुझे रसाई दी जाती है। ये सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। मैं अपने पार्टी लीडर्स, खवातीन और वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करता हूं जो इस वक्त भी कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। वो तमाम अफराद जो नाजायज फौजी अदालतों की वजह से जेल में हैं, वो बहादुरी का इस्तारा है।
इमरान खान साहब ने अपने अहले खाना और बुकला से मुलाकात में ये बातचीत की थी और ये अब सामने आ गया उनका स्टेटमेंट। लेकिन एक दो चीजें और हैं जो इमरान खान की बहन ने बताई, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान ने डील और मुज़ाकरात की चलने वाली खबरों को झूठ करार दिया है। उन्होंने आज मुल्क की खातिर एस्टेब्लिशमेंट को पहली बार दावत दी है कि आए और मुझसे बात करें मुल्क की खातिर। तो ये जनाब इमरान खान साहब के हवाले से चीजें थी। लेकिन एक चीज जो हमने नोट की वो ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या जो टिकट होल्डर्स हैं या जो MNAs हैं, MPAs हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में आकर इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हुए। माजी में हमने ये एक आधे मौके पर देखा था। एक दिन जब साइफर वाला केस हो रहा था और उसका फैसला आने वाला था तो तब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बड़ी तादाद में अदालत गई थी, लेकिन वो इससे 4 गुना कम थी। आज तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो पहुंचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। रुकावटें भी नहीं थी, उनको परेशान भी नहीं किया गया, उन्हें आने भी दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो क़यादत है वो अलीमा खान के साथ खड़ी हुई, इमरान खान साहब की बहनों के साथ खड़ी हुई, अदालत के अंदर भी। और देखिए, जब अदालत के अंदर आप इतने सारे अरकान असम्बली, सेनेटर्स, कौमी असम्बली के मेंबर सब जाते हैं तो जज को इंसाफ करना पड़ता है। वरना जब आप जाएंगे ही नहीं तो जज को यह पता है कि सपोर्ट ही कोई नहीं है। यानी जज को डराता कौन है? एस्टेब्लिशमेंट डराती है। तो एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में कोई दूसरी ताकत तो हो जो जज को सपोर्ट दे कि जनाब आप करें इंसाफ, हम आपके साथ खड़े हैं। तो जज को हौसला पैदा होता है। तो जजों को हौसला देने के लिए पार्लियामेंटेरियंस को जाना चाहिए असेंबली के अंदर, ताकि जजेस खुलकर वो फैसले करें जो इंसाफ पर मबनी हों। देखिए, पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे जजेस बहुत अच्छे हैं, बीच में कंप्रोमाइज लोग भी हैं, लेकिन जो अच्छे जजेस हैं उनके ऊपर कितना दबाव होता है, उस दबाव को उतारने के लिए उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है। उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है पाकिस्तानियों की, उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है निजाम की। तो लोग अगर जाकर खड़े हो जाएंगे तो उनके लिए आसान रहेगा इंसाफ करना, उन्हें इससे तकवीयत मिलती है, हौसला मिलता है। हालांकि इन चीजों की जरूरत नहीं होती जजों को, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुआशरे में, पहले मैं ये समझता था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुआशरे में इन चीजों की जरूरत होती है। नादरीन, बैरिस्टर गौहर ने एक डाटा भी शेयर किया है इमरान खान साहब के हवाले से, और बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जब सजा हुई तो पहली बार 71 दिन में इनकी जमानत हो गई, ये बाहर आ गए। और जब दूसरी मरतबा इनको सजा हुई तो 90 दिन में इनको जमानतें मिल गई और ये अपने अपने घर चले गए। लेकिन इमरान खान 2 साल से कैद है, ना उनको दिखाया जाता है ना सुनाया जाता है, दुनिया से छुपा कर उन्हें रखा गया है। तो अदालतों में दरखास्त है इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत करें, ये बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर साहब समझे ना कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये जब जेल में डाले गए थे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बातचीत बंद नहीं हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने अपनी अलग सलग रखी हुई थी। इन्हें वो रास्ता आता है जहां से आप जेल से भी निकलते हैं और इक़्तिदार में भी जाते हैं। इमरान खान साहब ने वो डील का रास्ता इख्तियार नहीं किया, लिहाजा इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट का अताब भुगत रहे हैं। लेकिन अदालतें अगर इंसाफ दें तो इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, या अगर अदालतें जो हैं वो प्रेशर लेना बंद कर दें या अदालतों के ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट अपना दबाव हटा दे तो भी सूरत हाल बेहतर हो सकती है।